एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसे परिवार में एक माँ और एक पिता और एक बेटा रहता था। वह बहुत गरीब थे। उनके सर पर बहुत कर्ज था। गरीबी से परेशान बेटे ने शहर जाने का फैसला लिया। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर वह शहर चला गया। अब शहर की हवा कहाँ उसे पहचानी जाने वाली थी। दौड़ भाग करके उसने जैसे तैसे शहर में एक छोटी सी नौकरी तो पा ली। उसने अपने रहने के लिए एक किराए का घर देखा और वहां रहने लगा। समय निकलता गया। खूब मेहनत और लगन से बहुत तरक्की की और अपने मालिक की नजरों में इज्जत पाली। वेतन बढ़ने लगा। खुद का बड़ा घर ले लिया। सर पर छत आ गई। अब जीवन में आसानी हो गई। वो कहते हैं ना, जब जीवन आसान हो जाता है तब क्या होता है। अब इसके पास शहर माँ बाप का साया भी नहीं था जो इसको समझाते अच्छा बुरा। बेटा शहर में दोस्तों के साथ गलत संगत में पड़ गया। नशा करने लगा, जुआ खेलने लगा, अपनी सारी कमाई शराब और जुए में उड़ा दी। अपने माँ बाप के दिए संस्कार भूल गया और नशे और जुए में अपनी सारी कमाई लुटा दी। अब सर पर बहुत कर्ज हो गया, घर भी बिक गया। कर्जदारों ने परेशान कर दिया पैसों के लिए। कर्ज से परेशान होकर उसने मरने का सोचा। सब कामों से आसान उसे मौत लगी। मर जाऊंगा तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। ऐसा सोचते हुए एक रस्सी का फंदा बांध लिया और जैसे ही उसने वो रस्सी गले में डाली, अचानक से बाहर से एक आवाज आई। वो आवाज एक श्याम बाबा के भजन की थी। जैसे ही उसने वो आवाज सुनी वो रुक गया और रोते रोते बाबा की नगरी में दौड़ने लगा। वो कहते ना, जो दुनिया से हार जाए उसे श्याम सहारा देता है, क्योंकि हारे का सहारा श्याम हमारा। दौड़ते दौड़ते श्याम दरबार आ गया और श्याम के चरणों में गिर गया, रोने लगा। बाबा से माफी मांगने लगा अपनी गलतियों की। तभी अचानक से उसके पास एक व्यक्ति आ गया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, रोवो मत भक्त, तुम श्याम दरबार में आ गए। अब तुम्हारा पश्चाताप पूरा हुआ। अब श्याम बाबा तुम्हारे साथ हैं। मैं भी एक श्याम भक्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरी एक बड़ी कंपनी है, तुम मेरे साथ काम करो। ऐसा सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और बाबा से कहने लगा, बाबा, मैं बुरी संगत में पड़ के अपने माँ बाप को भूल गया था और सर पे कर्ज कर लिया। कर्ज से परेशान होकर मैंने मरना आसान समझा। मैं दुनिया से हार गया था, तभी आप मेरी राह में आए और मुझे संभाल लिया। नहीं तो एक माँ बाप से उसका बेटा बिछड़ जाता। बाबा, जैसे आपने मुझे सहारा दिया वैसे ही बाकी सबको भी सहारा देना। श्याम भक्त की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ में मैं पूजा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ।